नमस्कार, मैं कविता गौतम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने YouTube चैनल अध्यय ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल से जुड़िए, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और हमारी ज्योतिषी से संबंधित जानकारियाँ भी आपको मिलती रहें। आज हम बात करते हैं टी पॉइंट की। घर के अंदर के वास्तु दोष को तो हम कई उपायों से दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे घर के आगे टी पॉइंट का रोड है तो हम अपने वास्तु दोष को कैसे दूर करें? क्योंकि अगर आपके घर के आगे टी पॉइंट का वास्तु दोष है तो भी ये आपके लिए एक वास्तु दोष का निर्माण करता है। लेकिन ये वास्तु दोष हर दिशा के लिए शुभ और अशुभ फल की उपलब्धि करता है। कहीं कहीं पर तो किसी दिशाओं के लिए, किसी विशेष दिशाओं के लिए टी पॉइंट का वास्तु दोष शुभ होता है और कहीं कहीं पर टी पॉइंट का वास्तु दोष अशुभ होता है। अगर आपके यहाँ टी पॉइंट का वास्तु दोष अशुभ है तो इसकी क्या लक्षण होते हैं, क्या निशानियां होती हैं, आइए आज हम आपसे इस बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। अगर टी पॉइंट का आपके यहाँ वास्तु दोष बन रहा है आपके घर पर तो उसके कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे। जैसे घर में जो लोग रहते हैं टी पॉइंट के सामने वाले घरों में, उन लोगों में अग्रेसिवनेस बनी रहती है, वो बहुत ही उत्तेजना रहते हैं, गुस्सा रहते हैं। उस घर के लोगों में मानसिक शांति का अभाव होता है, यानी वो किसी ना किसी वजह से परेशान रहते हैं। इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स भी उनको फेस करनी पड़ती है। जो भी घर के मुखिया होते हैं या घर की लेडीज़ें होती हैं, उनको बीमारियां घेरे रहती हैं, हर बात पे झगड़े होते रहते हैं। इस प्रकार की कई समस्याएं, कई परेशानियां व्यक्तियों के जीवन में आती हैं। लेकिन क्या ये टी पॉइंट का वास्तु दोष हर दिशा के लिए अशुभ ही रिजल्ट देता है? ऐसा नहीं है। अब हम बातें करते हैं कि टी पॉइंट वास्तु दोष किन किन दिशाओं में बनता है और किन किन दिशाओं के लिए टी पॉइंट शुभ रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व दिशा की, यानी ईस्ट डायरेक्शन की। अगर ईस्ट डायरेक्शन में आपका घर है और उसके आगे टी पॉइंट है, यानी टी पॉइंट होता है कि टी शेप में रोड जा रही है, तिराहा होता है, राइट, लेफ्ट एंड फ्रंट। आपको जिस तरीके से ये सामने पिक में दिखाई भी दे रहा होगा, तब जो इस तरीके के जो दोष होते हैं वो रहते हैं टी पॉइंट दोष। लेकिन ईस्ट दिशा में अगर टी पॉइंट हाउस है आपका, तब यह शुभ योग होता है। यह आपके लिए बहुत लकी रहता है। इसके प्रभाव से यहाँ के लोगों के, रहने वालों की सेहत अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान रखें तो अच्छी बनी रहती है। अगर यही दोष वेस्ट डायरेक्शन में हो, यानी पश्चिमी दिशा या पश्चिमी मुख वाले मकानों में अगर टी पॉइंट का दोष होता है तो यह एक अशुभ दोष है और ये आपको लाइफ में नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा देता है। हर तरीके की परेशानी है, जो भी परेशानी है मैं आपको पहले ही लक्षण बता चुकी हूँ, इनमें से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर लाता है। आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। अब यही दोष यानी टी पॉइंट हाउस अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है, यानी नॉर्थ फेसिंग घर है और उसमें टी पॉइंट का अगर वास्तु है, तब ये भी आपके लिए शुभ होता है। और ये सोचिए कि नॉर्थ फेसिंग वालों के लिए अगर टी पॉइंट हाउस है तो उनको धन के रास्ते, मनी के रास्ते खुल जाते हैं, जॉब के अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं। अगर वो कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो भी उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं साउथ डायरेक्शन की। अगर टी पॉइंट में आपका साउथ डायरेक्शन वालों के घर के आगे अगर टी पॉइंट है तो आपके लिए भी यह अशुभ फल देगा। इसके प्रभाव से आपके घर के बच्चे या बड़े गलत डिसीजन लेते हैं, गलत रास्ते को चुनते हैं। वो उनको डिसीजन जो सही और गलत में अगर चुना जाए तो वो गलत रास्ते की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। बच्चे गलत आदतों में पड़ जाते हैं, ड्रग्स वगैरह तक लेने की आदत भी बच्चों में पड़ सकती है।
अब टी पॉइंट दोष अगर आग्नेय दिशा में यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर यह दोष है, तब ऐसे घर में आग लगने का खतरा बना रहता है, चोरी चकारी रहती है, लाइट की प्रॉब्लम्स बनी रहती है, इस तरीके के कुछ खतरे मंडराते रहते हैं। अब हम बात करते हैं नैऋत्य दिशा अर्थात दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। अगर टी पॉइंट का दोष साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तब ऐसे मकान के लोगों को भी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और उन्हें अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। अब यही दोष अगर वायव्य दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो भी यह आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ऐसे घर के लोग केवल आर्थिक तंगी से, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम से ये जुड़े हुए रहते हैं। अब बात आती है ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर टी पॉइंट है आपके घर के आगे, तब आप ये सोचिए ये आपके लिए बहुत ही शुभ कारक है। ऐसे मकान के लोग सुख समृद्धि पूर्ण रहते हैं। अब बात आती है कि अगर ये आपके घर के आगे ये वास्तु दोष आ रहा है टी पॉइंट का, तब क्या इसको दूर किया जा सकता है? क्योंकि घर के अंदर का वास्तु दोष तो आप दूर कर सकते हैं किसी भी तोड़ फोड़ करवा करके, किसी भी अन्य प्रकार से अन्य उपाय करके, लेकिन अगर बाहर रोड का ही वास्तु है तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं? इसके लिए भी हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। आपको सबसे पहले अपने एंट्री गेट पर एक पाकुआ दर्पण लगाइए। पाकुआ दर्पण आपको इसमें फोटो में दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके का एक 6 इंच का मिरर आता है, अष्टकोण वाला एक मिरर होता है, दर्पण होता है। इसको हम पाकुआ दर्पण कहते हैं। आप इसको लगा सकते हैं। मकान में यदि आप किसी भी वास्तुशास्त्री से पूछ करके सही स्थान पर एक पिरामिड रखें, जो वास्तु पिरामिड आपने सुना होगा, जानते होंगे, आप इस पिरामिड को रखिए। अगर आप ये सब कुछ नहीं करवा सकते हैं तो, और स्पेशली जो ये आपको मैं बताने जा रही हूँ वो बताने जा रही हूँ आग्नेय दिशा वाले लोगों के लिए जिनके घर पे ये दोष है, तो वो अपने घर के बाहर मुख्य दीवार पर 4 इंच की एक पीली पट्टी बनवा लें, जिससे जो सामने से आने वाली नेगेटिविटी को ये पाकुआ दर्पण या ये पीली जो पट्टी होती है वो उसको वहीं की वहीं रोक लेती है। और अगर आपके घर में आग्नेय दिशा के लिए ही और या अन्य दिशाओं में भी अगर ये दोष है, तो आप फेंग शुई लगा सकते हैं, या वास्तु दोष को दूर करने वाले कुछ पौधे आते हैं, आप उन्हें भी लगा सकते हैं। और हाँ, आप अपने घर के दरवाजे पर विंड चाइम्स इसको भी लगा सकते हैं। इन सबको लगा करके आप अपने घर के टी पॉइंट के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये टी पॉइंट पर वास्तु दोष निवारण के जो मैंने आपको अचूक उपाय बताए हैं, या ये किन दिशाओं के लिए शुभ रहता है, किन के लिए अशुभ रहता है, ये चीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।